वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की दोस्तों ब्लॉग बिल्कुल डिफरेंट है क्योंकि मैं आज जो है मैसेज आया यूजेनिक्स से, जो कि स्क्रीन पे देख पा रहे यूजेनिक्स। और यहाँ से एक मैसेज आया मुझे क्योंकि आज 2 साल जो है वो कंप्लीट हो गया है मेरा हेयर ट्रांसप्लांट का। मैं आपको बता दूं मेरा एज जो है 35 प्लस है। 35 प्लस मतलब 35 मेरा एज है। और मैंने 2 साल पहले मैंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया था, जो कि अभी कुछ इस तरह से दिख रहा है। ओके, और ये जो मैसेज आया है ये आप देख पा रहे हो साइड में कि 2 इयर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है और क्लोजअप फोटो जो है वो चाहिए। और मल्टीविटामिन दवाई ले रहे हैं ना, नहीं ले रहे? अगर वो नहीं ले रहे तो लो, और अगर कुछ भी दिक्कत हुआ तो व्हाट्सएप पे इनका कांटेक्ट करो। ये इनका ऑफिशियली व्हाट्सएप है जो कि आप देख पा रहे हो। उसके बाद मैं कुछ पिक्चर दिखाना चाहूंगा, जो कि ये पिछले वीडियो में मैंने ये बताना भूल गया था कि मैं पहले कैसा था। तो यहाँ पे देखिए, एक गुरुमन सर से जब मैं मिला था तब मेरा 2019 में, और अभी ये 2026 चल रहा है। 2026 मतलब अगस्त है, तो 26 है, तो मैंने 24 में कराया होगा, सही है। तो 2 इयर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है। तो लेकिन 2019 यानी कि जब मैं ट्रांसप्लांट बाल जब मैंने कराया था वो 24 में था, और 24 तो 19, 20, 21, 22, 23, 24, 5 साल पहले। तो 5 साल पहले जो मेरा बाल था, देखिए अभी आपको दिख रहा है ये ब्लैक एंड व्हाइट एक फोटोज में कि यहाँ पे ये गुरुमन सर है, और गुरुमन सर के जो बाजू में मैं यहाँ पे खड़ा हूं। तो आप देखिए, इससे पता चल रहा है कि ऑलमोस्ट जो आगे का फ्रंट में जो बाल है वहां पे कम है, इसलिए वो फोटोज में भी दिख रहा है कि मतलब बाल यहाँ पे नहीं है। तो वो 5 साल पहले था। अब जब मैंने बाल 2024 में जब मैंने ट्रांसप्लांट कराया, उस टाइम बहुत ही ज्यादा कम हो गया था, ऑलमोस्ट मतलब स्किन मतलब पूरा दिखता था, इस तरह से आप समझ सकते थे, मतलब बहुत ही ज्यादा यहाँ पे कम हो गया था। और अभी का ये जो रिजल्ट है ये है। क्या प्रॉब्लम्स है, क्या गलती है, क्यों कराना चाहिए, नहीं कराना चाहिए, मेरी पूरी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूं। इस वीडियो को भाई आराम से देखना, ध्यान से देखना। आपको कुछ फोटोज मैं यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूं। आप देखिए, जैसे यहाँ पे मैं यहाँ पे चश्मा हटा के दिखाता हूं। यहाँ पे देखिए, इस एरिया में देखिए, इस एरिया में ओके, यहाँ पे भी अब इस पिक्चर को देखिए, यहाँ पे थोड़ी जगह पे ट्रांसप्लांट हुआ था क्योंकि यहाँ पे भी ये बहुत प्लेन हो गया था साइड तक। तो अभी कुछ इस तरह से रिजल्ट है, और ये स्क्रीन पे भी देख रहे हो। अभी मैं थोड़ा बैठ जाता हूं, और अभी मैं आपको क्लोज आपको फोटो वीडियो जो है पूरा दिखाना चाहूंगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा किस तरह से बाल है वो आप देख सकते हैं, और यहाँ पे जो है वो किस तरह से है, अभी यहाँ पे किस तरह से हो रहा है। 2 इयर्स में जो है ये सामने है जो आपका रिजल्ट। और मैं इनका जो मल्टीविटामिन जो टैबलेट्स हैं वो लमसम मैं लेता हूं। अब एक और स्क्रीन दिखाता हूं। जब ये आप देख पा रहे हो, ये जो मैं यहाँ पे पहन रखा है, तो काफी दिनों तक मैं ये पहन करके जो है वो मैं धूप में जो है 2-3 महीने तक मैं धूप में नहीं जाता था, ऐसा पहन कर ही रखता था कि डस्ट की वजह से या सन सब बोला गया था मुझे, तो ये मैंने पहन के रखा था। उसके बाद एक और फोटो आपको दिखाना चाहूंगा, वो भी आप थोड़ा नजदीक से देखिए। जब मेरा बाल ट्रांसप्लांट हुआ था उसका मतलब अभी 2 महीने नहीं हुए थे, 2 महीने में ये जो है इस तरह से जो अभी जो इमेज जो देख रहे हो, अभी ये इमेज 2 मंथ्स में ऐसा मुझे ऑलमोस्ट ऐसा दिख रहा था, जो कि मैं उस टाइम फोटो लिया हुआ था। आप देखिए यहाँ पे मैं आपको कुछ और भी फोटोज यहाँ पे दिखा रहा हूँ, देखिए। उसके बाद से एक 4 महीना समथिंग के बाद में इस तरह से जो अभी ये जो स्क्रीन में जो फोटो देख रहे हो, अभी 4 महीने पे कुछ इस तरह से। अब देखिए, मैं बोलना चाहूंगा इस वीडियो में भी कि पूरा कॉस्ट मुझे कितना लगा। तो मैं बोलूं तो मैं दिल्ली में कराया था, और दिल्ली से यहां तक आने में मुझे लमसम मतलब 8 लाख लमसम मुझे लग गया था, खर्च हो गए थे मुझे 6000 प्लस या ऐसा कुछ ग्राफ मुझे लगा हुआ था। और हर जो यूजेनिक्स के जो ट्रांसप्लांट जो उनका जो प्लान है वो सब अलग अलग है, मतलब 110 से स्टार्ट है और 350 तक। अभी क्या चल रहा है मालूम नहीं। 2026 में जब मैं कराया था तब इस तरह से वहां पे इस तरह से था। तो मैंने एक्स्ट्रा दिन रुका था, 2 दिन के जो होटल में जो रुका था सर्जरी का, वो उनके तरफ से था, होटल का नहीं। लेकिन तीसरा दिन जो है उसके लिए मुझे देना पड़ा अगर मैं रुकता था, रुका तो। और खाना पीना पूरे उनके तरफ से था। ये सब लेकर के जो मैं एक्स्ट्रा रुका था, रिटर्न घर तक आने तक मैं बिहार से गया था, और दिल्ली से घर तक आने में जो भी वो सब कैलकुलेशन जो था 8 लाख
प्लस आप मतलब कह सकते हैं 8.5 लाख रुपए में हो गया होगा। अब एक नया पर्सन, जो लोग अगर चाह रहे हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, इसमें क्या खर्चा है, तो देखिए अब ये जो मल्टीविटामिन है वो 6,000 के आते हैं, वो 5,000-6,000 रुपए का आते हैं, जो उनका स्टैंडर्ड है, और वो ऑलमोस्ट मैं खा रहा हूं, तो मंथली के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे तो 3,000 पर मंथ के हिसाब से वो मेडिसिन का जो है वो खर्चा है। मतलब कितना भी कम करेगा तो इतना मल्टीविटामिन अगर ले रहे तो 3,000 रुपए मतलब मंथली में, क्योंकि अच्छे डाइट भी खा रहे हो, मैं पूरी ओनली मेडिसिन नहीं कह रहा हूं, मतलब अच्छा खाना ये सब कुछ लेकर के, अगर सिर्फ नहीं तो उन्होंने 2 टैबलेट ऐसे बताया था जो उसका ज्यादा खर्चा नहीं था, और वो जो है मतलब कि आपको 700-800 रुपए में मतलब 3 महीने तक चल जाता था। वो 2 ही वो टैबलेट्स मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वो डॉक्टर की तरफ से था। अब सबका अलग अलग है, ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए, तो मैं डॉक्टर तो नहीं हूं, लेकिन मैं वो क्यों ऐसा नहीं दिखाना बोलना चाह रहा हूं, लेकिन वो आपको जो 2 था ना, लेकिन वो मल्टीविटामिन नहीं था। तो जो 2 जो टैबलेट्स था उसमें बोला गया था कि आपको सेक्सुअल जो है वो इंटरेस्ट खत्म हो सकता है थोड़ा बहुत, वो बहुत कम रेयर लोगों में ये सब होता है। तो अब मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि मैं कितना मतलब मुझे ये कंफर्म नहीं, इसका मैं कंफर्म नहीं कर सकता यार, मुझे सेक्सुअल इंटरेस्ट आता है या नहीं आता ये मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन ऐसे अभी मेरे लाइफ में कोई दिक्कत नहीं है, मतलब सब कुछ नॉर्मल है जैसे पहले रहता था। और क्या रिस्की है बोलेगा तो मैं भी पहले डरता था यार, ये हेड की बात है तो कोई नॉर्मल क्लिनिक में हम नहीं कराएंगे, बिकॉज वो क्या होता है कि नॉर्मल कराएंगे या लाइफ की इंपॉर्टेंट है या लाइफ के सवाल है, तो हम क्यों ऐसे करेंगे। तो मैंने जो है वो इसलिए मैं थोड़ा सा ज्यादा पैसा नहीं, तो ये 3 लाख 2 लाख 1 लाख में भी होता है इंडिया में, लेकिन वो मैंने वो ऐसा कराना वो सही नहीं समझा, क्योंकि भाई जिंदगी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर कुछ गलती से कुछ हो गया तो क्यों। इसलिए अभी जो मैं दिख रहा हूं आपके सामने ये यूजेनिक्स का मतलब रिजल्ट है। और क्या मुझे खुजली होती है, दिक्कत होती है, दर्द होती है क्या, मैं जब जो जो सोचता था वो मैं अभी बोल दूं, तो मुझे कोई ऐसे खुजली नहीं होती है ऐसे कुछ भी, और दर्द वर्द कुछ होता नहीं है। और लेकिन एक और भी बात है भाई कि मैं बहुत ही कॉस्टली शैम्पू यूज करता हूं, और वो मेडिसिन मल्टीविटामिन भी यूज करता हूं, और मल्टीविटामिन के अलावा वो 2 कैप्सूल है वो भी, 2 मेडिसिन है वो भी मैं यूज करता हूं। और मेरी जो ऑयल्स हैं जो मैं उन्होंने बोला नहीं कि ऑयल आपको लगाना है, लेकिन मैं वीक में 1 से 2 बार लगाता हूं, वो भी आयुर्वेदिक वाला, तो वो भी एक है मतलब स्ट्रॉन्ग मतलब करने के लिए ऐसा, मतलब उससे बाल मेरा, मैं नहाता हूं तो कभी बाल मतलब झड़ते नहीं है। मैं अपने फैमिली घर में भी पूछा क्या पहले से बाल कम हुआ है या ज्यादा हुआ है, तो बोल नहीं मतलब ठीक है। तो मल्टीविटामिन है, अच्छा डाइट्स है, और वो वीक में 3 टाइम्स ऑयल है, ये सब कुछ है, तो बोल नहीं सकते। लेकिन फिलहाल जो सामने कि किसका मतलब इफेक्ट से ये सब हो रहा है, किसका वजह से ज्यादा मेरी बाल जो है अभी मतलब स्टेबल है, रुका हुआ है, गिर नहीं रहा है। अब आप मुझे बताइए अगर आप भी कराए हैं या कराने के सोच रहे, कमेंट करेंगे, मैं आपको रिप्लाई देता हूं। कुछ भी आपको पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। लेकिन अगर आप करा लिए हो तो कहां से कराए हैं, और आपका बाल क्या गिर रहा है, क्या झड़ रहा है, या क्या खुजली हो रहा है, पेन हो रहा है, ये सब कुछ बताइए। लेकिन एक बात है, दर्द बहुत हुआ था, बहुत ज्यादा तकलीफ होता था। वो कितना भी सुनकर जो सुई इधर में मतलब वो इंजेक्शन इधर वो लोग दे रहे थे, उस टाइम में भी बहुत पेन होता था, इतना पेन होता था, इतना पेन होता था कि मैं मतलब वो बर्दाश्त से बहुत ही आगे के लेवल की बात हो जाती थी। लेकिन फिर भी जब वो पूरा सुन्न हो जाता था तो उसके बाद नहीं पता चलता था। लेकिन जब वो लोग जब इंजेक्ट करते थे सुन करने के लिए, तो बहुत 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 ज्यादा पेन होता था, और एक इंजेक्ट नहीं करना पड़ता था। वो मतलब हमको लगता है कि वो 10-10 mm के जगह के बाद ऐसे 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 कम से कम 30 बार 40 बार 20 बार इंजेक्ट करते थे, तो बहुत ज्यादा पेन होता था, बर्दाश्त जो है वो नहीं कर पाता था, ऐसा मतलब तकलीफ हो रही थी। बाकी लेकिन जो भी है, अभी कुछ ब्लडिंग व्लडिंग होता था तो वो मुझे मालूम नहीं। लेकिन सेकेंड डे जब मैं रूम पे मतलब 2 दिन मेरा सर्जरी चला था, तो वो रूम पे सुबह उठता था ना तो पूरा पानी पानी जैसे इसमें से निकला रहता था। तो डॉक्टर से सेकेंड डे पूछा तो बोले नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब वैसे ही ये सब होता है। तो इस तरह से कुछ बात है। और भी अगर मैं कुछ बोलने में भूल गया है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो कि ये है, इंडिया में बहुत सारे क्लिनिक में हेयर ट्रांसप्लांट होता है।
उनके रेट भी कम है, लेकिन मैं जो है मैं डरता था कि मेरी लाइफ बहुत ही यार क्यों ऐसे इधर उधर क्यों करना है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड करेंगे। मोहम्मद शमी बड़े बड़े वो जो है एक्टर्स बॉलीवुड जो है उसमें कराए हुए उनकी फोटोज था, तो इसलिए मैं जो है वो दोस्तों इधर उधर कराना नहीं समझा। वो थोड़ा सा ठीक है खसली जाएगा, तो जैसे भी मैनेज करके पैसा मैंने वहां से कराया। तो आई होप कि मैं जो भी बोला, और मैं कोई भी शैम्पू, मैं डव, उन्होंने शैम्पू बोला लेकिन मैं डव से भी स्टैंडर्ड शैम्पू यूज करता हूं, उससे भी बेहतर। तो अगर वो भी अगर कुछ जानना है कुछ भी कौन सा शैम्पू जो भी है, तो आप कमेंट करेंगे तो वहां पे मैं रिप्लाई दे सकता है। तो आई होप गाइस कि आज की जो वीडियो है वो पसंद आया होगा। फिर भी आपको कोई भी सवाल है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज मैं अपना ऑफिस में ये वीडियो बना रहा हूं क्योंकि ये बात ही ऑफिशियल जैसे है। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अच्छा लगा तो यार सब्सक्राइब करें तो और भी मेरे को भी खुशी होगी। बस आज की वीडियो में इतना ही।